बचते बचाते ले जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरे को ये नीचे भी फेंक सकता है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राजपूत ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में भी मैं घूमते घूमते आया तो थोड़ी सी सांस चढ़ गई, क्योंकि मैं दौड़ते हुए आया था। और आज का मॉर्निंग का डे अगर ऐसे दर्शन हो जाए तो पूरा दिन ही बन जाता है। तो आप लोग भी एक बार दर्शन करो, फिर आगे बात करते हैं। सो फैमिली, एक बार दर्शन करिए आप कि कैलाश में कितनी तगड़ी स्नोफॉल हो रखी है। कल तो इस ठोले कांडे में भी बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन अभी हट चुकी है। और ये देखो आप, बर्फ कितनी मस्त लग रही है। और यहाँ पे श्रीखंड है, जो कि मस्त व्यू अभी एकदम लग रही है। बिल्कुल श्रीखंड के दर्शन हो रहे हैं। कैमरे में उतना नहीं आएगा क्लियर, बट जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, नवंबर का मंथ चल पड़ा है एंड स्नोफॉल हो रही है अभी। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और बाहर बिल्कुल ओस की बूंदे बूंदे आ चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल सफेद चादर जैसी हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो इसलिए मैं भी दौड़ते दौड़ते आया था और सांस चढ़ गई है। और भोले बाबा के दर्शन हो जाए सामने से तो क्या ही बोले, और बहुत ही मज़ेदार। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ विनोद राजपूत और आप लोग देख रहे हो विनोद राजपूत व्लॉग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड तो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूँगा बहुत बढ़िया होंगे। और देखो आप, क्या ही मस्त लग रहा है। एंड अभी इधर से सूर्य देवता भी आने वाले हैं, बिल्कुल सामने से इधर को भी। और अब सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियों में जंगल साइड जल्दी धूप लगती है और गर्मियों में हमारे घर साइड जल्दी धूप लगती है, क्योंकि सूरज पीछे से आती है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है यहाँ पे। एंड अभी महादेव के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं घर की तरफ एंड देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। शायद मेरे को थोड़े कपड़े बहुत धोने थे, तो देखते रहना आप लोगों को। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है एंड आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करते रहे। मॉर्निंग में अभी महादेव के दर्शन तो हो गए और मैं फुल एनर्जी के साथ आया था, क्योंकि धूप लगी थी। और जब स्नो में धूप लगती है तो बहुत तगड़े तरीके से स्नो चमकती है, तो कुछ इस तरह से। एंड अगर आपको इस तरह से श्रीखंड के साक्षात दर्शन हो जाए तो शिव भक्तों के लिए और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो अभी तो फुल एनर्जी है शरीर में। एंड अब मैं यहाँ से घर चलता हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते आया था, नहीं तो मेरे को ठंड लग जानी थी, क्योंकि बाहर जो पाला पड़ा हुआ है ना, उसकी ठंड बहुत ज़्यादा होती है एंड हाथ पैर बिल्कुल शून्य कर देता है। तो अभी तो धूप आने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि सर्दियों में 8 बजे के बाद ही धूप पहुँचती है। और अभी मैं हम लोग कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद बहुत कुछ तगड़ा आने वाला है और बहुत कुछ फ़नी वाले वीडियोस भी बनाने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों को उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो उसके लिए तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट और अभी तगड़ा तगड़ा सोच रहे हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियोस में चैनल में ज़रूर बने रहें, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आगे आगे। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, बहुत ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो फैमिली, सर्दी आए और आपको आग की याद आए, ऐसा याद ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सर्दियों में सब चीज़ों को सहन कर सकते हो, पर ठंड को सहन नहीं कर सकते हो। तो आग बहुत ज़रूरी है। एंड सर्दियों के मौसम में तो पूरी साल भर गैस पे खाना बनाया जाता है, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आग का। लेकिन जो नवंबर टू मार्च का महीना होता है, तो इस महीने में आग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आग के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। और कई बार तो लाइट, जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फबारी होती है, तो काफ़ी लंबे समय के लिए लाइट भी चली जाती है यहाँ पे। तो उसी कारण से पानी गर्म करने से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ आग में ही होता है। तो इसीलिए हमारे को लकड़ी लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी काम के लिए आज मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ, और बगीचे से काफ़ी ऊपर जाके जंगल से हम लकड़ियाँ लाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े बड़े पेड़ काटेंगे, नहीं, जो सूखी हुई छोटी छोटी टहनियाँ होती है वो सब काट के हम काटेंगे। एंड अभी मैं अपने पीछे ले चुका हूँ अपने साथ प्लास्टिक का किल्टा, और साथ में खा रहा हूँ डेयरी मिल्क, कुछ इस तरह से। और चढ़ाई भी कर रहा हूँ। आज धूप काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन आने वाले कुछ दिन इसमें मौसम ख़राब है, जिसमें बर्फबारी या बारिश हो सकती है। तो हम लोगों को सर्दी की लकड़ियाँ भी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी काम में मैं लग चुका हूँ। अब सर्दियों की तैयारियाँ करनी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं चलता हूँ जंगल की तरफ एंड लकड़ी काटेंगे।
जंगल में हम लोग घुस रहे हैं, उस जंगल में तो धूप ही नहीं जाती है, तो मेरे को जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी तो यहाँ पे धूप लगी है खेत तक, एंड जब भी हम खेत से बाहर निकल जाएंगे तो इस जंगल में अब हमारे लिए धूप नहीं होगी और वहाँ पे ठंड हो जाएगी। बट काम करते हुए वहाँ पे उतनी ठंड तो नहीं लगती है जंगलों में। तो हमने क्या अपनी लकड़ियाँ कलेक्ट करनी है, कितनी होगी उसी हिसाब से पहले तो अभी जाते हैं। और मैंने शायद कील्टा कम से कम 1-1.5 साल बाद चखा हुआ ऐसे पीठ में। आज तक मैंने कील्टा ही नहीं चखा था काफ़ी टाइम से, तो आज मैं चख रहा हूँ पहली बार, क्योंकि ऐसे लाना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ तक लाऊंगा खेत तक, एंड इसके बाद ही खुद ले जाएंगे घर वाले। मेरा सिर्फ जंगल से काम है खेत तक लाने का। तो अभी चलते हैं जंगल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन बना हुआ है आज। फैमिली अभी पहुंच चुके हैं हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में, और घना है। तो हम यहाँ से आगे जाएंगे और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे सर्दी के मौसम के लिए। एंड जब बर्फ़ आएगी तो आराम से हम आग सेकेंगे और गेम खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बना के हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है हम लोगों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना। तो मैं चल पड़ा हूँ आज लकड़ियाँ लेने, तो चलते हैं आगे की तरफ। कुछ बहुत सारी चिरान करके लकड़ियाँ जो नीचे गिर चुकी थी उनको काट रहे हैं। एंड अभी हम लोग यहाँ जंगल के बीच में हैं, तो अभी लकड़ियाँ काट रहे हैं। तरह एक हमने लकड़ी अभी काट ली है। एंड पहले हमारा काम है कि इसको अब हमारे को खेत की बाउंड्री तक ले जाना है। देन उसके बाद तो कभी भी इसको वहाँ से घर के लिए ले जाएंगे। बट अभी इतना काट लिया है, और अभी इसके बाद काटा नहीं है। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे गिरे हुए थे जो चिरान करते हैं, चिरानी लोग जिससे स्लिपर वगैरह निकलते घर बनाने के लिए, तो उनसे ये बच जाता है। तो इनको सूख जाते हैं, तो इनको जलाने के लिए हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम परे की तरफ जाएंगे घर के बगीचे के साथ साथ में, देन वहाँ काटेंगे उसके बाद। एंड पहले अभी हम लोगों को यहाँ से 4-5 बार ले जाना पड़ेगा। इतना एक बना दिया है फिलहाल हमने। तो कुछ इस तरह से करनी पड़ती है सर्दियों की तैयारियाँ, ताकि आप लोग बिल्कुल चैन से सर्दियों में आग सेक के बर्फ़ का आनंद ले और घूम सके। आप लोग बिल्कुल अच्छे से खाना खुना खा सके सर्दियों में। कुछ इस तरह से यहाँ पे करना पड़ता है। तो अभी लगाते हैं इस किल्टे में, भरता हूँ मैं, एंड ले जाते हैं यहाँ। चक तो लिया है मैंने, और काफ़ी वजनी भी है। एंड अभी इसको बच से बचाते ले जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरे को ये नीचे भी फेंक सकता है। एंड मैं काफ़ी टाइम बाद कील्टा चक रहा हूँ। आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा मेरे को ऐसे चकते हुए। और मैंने शायद लकड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा डाल दी जोश में। एंड अभी बहुत भारी भी है, बट क्या करें। बट अभी मेरे को घर तक नहीं ले जाना है, इसको यहाँ पे खेत में ही रखना है नीचे। तो खेत से तो कभी भी ले जा सकते हैं। मेन प्रॉब्लम थी जंगल से लाने का, तो अभी जंगल से तो हम ले जा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद खेत से तो कभी भी ले जाएंगे आराम से। बट अभी यहाँ से प्रॉब्लम है हमारे को खेत तक ले जाने को, तो पहले ले जाते हैं यहाँ से। हाँ है।